सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए इनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। अजब गजब ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा को इसकी बहुत युगों से भूख है। खूब इन्होंने प्रयत्न किए हैं आत्मा ने। प्रत्येक जीव करता है मानव सिद्धि प्राप्त करके। कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है। आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। कलयुग के अंदर परमात्मा ने यहाँ से अपना बीज बोया। इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी कि जैसे धर्मदास भटका हुआ था ऐसे तुम सब हिंदू और मुसलमान सारे भटके पड़े फिर रहे हो। किसी के पास भी यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है। काल के दूतों द्वारा लोकवेद फैलाया गया, उससे अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। धर्मदास जी जब परमात्मा के पास पहुंचे, जब भगवान उनको जिंदा बाबा के रूप में प्राप्त हुए मिले, उसने बहुत वाद विवाद किया। आंखों देख गीता वेदों में मान तो गया कि इसमें सारी सच्ची लिखी है, परंतु अपने ऊपर भी अविश्वास हो गया। आंखों देख रहा था उसमें भी अविश्वास होता चला गया, क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था वो उसके विपरीत था। और एक नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू उसी वेद गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान से परिपूर्ण है। और सब वही ज्ञान सुनाते हैं, वही सब भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो अब उन गीता पर भी अविश्वास हो गया उसको। काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है।
बच्चों, सच्चाई सच्चाई रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। काल ने जुल्म करने में, अंधेरा करने में, अज्ञान भरने में कति कसर नहीं छोड़ रखी प्रत्येक प्राणी में। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये जहां गिरेगा गोला, उस आत्मा के ज्ञान को पति तैस नैस कर देगा। धर्मदास जी ने कहा कि और ज्ञान बताओ प्रभु, आपकी बात कुछ अच्छी लगती है। बच्चों, धर्मदास वहां से चल पड़ता है बांधवगढ़ की तरफ, मथुरा से बांधवगढ़ पहुंचने में कम से कम भी 10-15 दिन लगते थे पैदल चलन में। अब बहुत विलाप कर रहा था, मन में सोच रहा था, अब भगवान मिलेंगे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो एक बार तो सारी बात मान लेता था, फिर उसको सारे गुरु और धर्म, अपने धर्म के सब कुल के लोग, उनकी तरफ देखता तो ये सोचता ये कि सारे गलत कर रहे होंगे, इस एक व्यक्ति की बात को कैसे विश्वास करूं, कहीं मैं गलती खा जाऊं, ऐसे बात खुद है और फिर अपनी बात न अड़ा कर बैठ जाए। जब वो रोते रोते एक दिन का सफर तय कर लिया उसने, आगे चल के एक छोटा सा बगीचा था, उसमें रात्रि में पड़ाव कर लिया। वहां उसमें एक तालाब था, पहले तालाब ही होते थे पानी पीने के और नहाने के। पीने का अलग साइड होता है, नहाने का दूसरा होता था। तो उसने सुबह नहाया धोया और बैठ गया। इतने में परमात्मा एक अन्य हिंदू साधु के वेश में वहां पहुंच गए। वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास ने वहां जाके प्रणाम किया और कहा, कुछ ज्ञान सुनाओ भगवान, परमात्मा की चर्चा सुनाओ। उसने सोचा ये हिंदू है, अरे यो देखते हैं क्या बताओगा। तो परमात्मा ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, किसको मानते हो, कौन ग्रंथ है आपका। धर्मदास वही बताता, जी आप भी तो हिंदू हैं, अपना गीता ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, रामकृष्ण की हम पूजा करते हैं, और जो साधना श्राद्ध करते हैं, पितर पूजते हैं, क्या ये साधना ठीक नहीं है। वो अपने अज्ञान को फिर से दृढ़ करना चाहता था कि हिंदू साधु है तो ठीक बताओगा। परमात्मा बोले कि तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर होता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा से मोह को पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओगे कैसे। आप कृष्ण जी को इष्ट बताते हो, और कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने गीता बोली, और आपकी गीता में लिखा है कि भूत पूजे वह भूत बनेंगे, पितर पूजे पितर है, और भाई देवता पूजेंगे देवलोक को जाओ, और मेरी पूजा करो मोको पाओ। ये तो गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कहे और करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। आपका इष्ट गीता है, गीता में बोलने वाला है, और वो जैसे कह रहा है वैसे भी नहीं करते, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे। अब धर्मदास जी ने सोचा, यो हिंदू है, अरे यो तो यो भी है, ये बात बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं, जैसे आपका इष्ट आपको निर्देश दे रहा है गीता में,
ऐसे नहीं करोगे धर्मदास सेठ जी तो कैसे वो गति पाओगे, जो वो प्राप्त होनी है तो कैसे पाओगे उसको। ये धर्मदास से हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी नहीं चूके। हे महात्मा जी, मैं तो भक्ति का भूखा हूं, और जैसा गुरु जी ने बताया हमने वो नित्य कर्म, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, डेली की। हम कहाँ जाने गलत और ठीक का, अब वह ज्ञान लगत है फीका। तोरा ज्ञान महाबल तोरा, अज्ञान अंधेरा मिटे है मेरा। ए साहेब तुम मोरे राम समाना, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। परमात्मा बोले, मारकंडे एक पुराण बताई, वह मैं एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उन लिए वचन फरमाए। बेटा रुचि हम महादुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कह सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है, और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं है। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड, श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई, यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमाणु। पिता और तीनों दाता, चार दिखाई दिए। चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। पिता और तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते भूत योनि पाया, अब पुत्र को आ भरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम मां दुखी फिरे अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन, हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। चतवारिश यानी 40 वर्ष आयु बढ़ेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बढ़ेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जुर्नी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है निसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है नहीं। या तो वेद पुराण को झूठे, या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पूठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन डूबे शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष्य डुबावे। सारंग कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है, और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर जड़ा, जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है।
इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा उसको, वो पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातलु संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे न्यारे न्यारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही, गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बता, ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है, उस तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ के उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यह प्रसंग है, सार कह धनुष पानी है हाथा, सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पाणी काशी आया, इस शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पाणी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पाणी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया, हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं, वो काशी में रहा सारंग पाणी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ए साहेब एक अचरज है मोकू। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था, उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था, मैंने उनसे ये तर्क किया। जिंदा एक अचरज है मोकू, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजब फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, रामदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ, सुनो धर्मनी सृष्टि रचना, सत कहो नहीं है कल्पना, ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरता दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो,
तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया? कहां से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहां से बोल रहे हो? ये किसने बताया आपको? विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया? आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं। या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए, सारी बात सुन रहा है। और उन निराकार बताने वालों ने यूं ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े, विदाता तो निराकार बताया, यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो? तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छा आई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपके लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि यू तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा रू दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का कुएं का छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहां आसपास अड्डा बस स्टैंड से हुआ करते, ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे ये यात्री आते तो वहाँ दुकान दुकान हो जाया करती, लोग वहां ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पियो पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल ही व्यापे चिंता। छठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। पोप वाटी का प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुठी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में न्यू आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रह तो तिया ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियां निकाली, पत्थर की पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चादर बढ़िया बिछा के बलपी नहीं करी उसने, ऐसे साफ चादर बिछा के उसके ऊपर मूर्ति सारी धर ली। क्योंकि साथ दे रहा था वो, बड़ी गहरी बना हुई ने अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वो मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूं। इनको उनको एक बहुत श्रद्धा से रखी हुई थी, बहुत वर्षों से, 50-60 साल से। तो बच्चों, हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चादर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य भेष में वहां पहुंच गए। भेष छिपाए भेख, वेशभूषा भेष छिपाए ता पर आए। चौका निकट ही आसन लाए, धर्मदास पूजा मन लाए। निपट प्रीति अधिक चित चाहे, मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई। कहीं कहीं मंत्र पुष्प यानी मंत्र बोल बोल के उनको फूल चढ़ावे। चंद्र डुलावई घंट बजाई, सतुति देव की पढ़ चितलाई। कर पूजा प्रथम सिर नावा,
और डारी पोटरी मूर्ति छपावा, सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी है। सतगुरु वचन, अहो संत ये तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पैया शेर छटंकी धर हूं। ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पाइया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश करके रखे होते थे कि तो ये पाइया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था, के ही कारण तुम प्रगट खिलायो और डार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई। हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना, ताके शेर छटंकी कहू, पाहुन रूप न देवा अंसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया। एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिधाना। वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मन भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर शुक्र में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं, कदे कुछ बताओ कदे कुछ बताओ। तो इतने बड़े भगवान को आपने इस गठड़ी में कैसे बांध लिया। तो परमात्मा बताते जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तू खुद उठाए फिर रहा है। धर्मदास सुन चक्रित बहु, पूजा पाती विसर सब गए। एक टक मुख को चितवत राही, परोसना आनो जाई। यानी एक टक आंख फाड़ के सुनता रहा, देखता रहा, यू आदमी हुए है कोई और है। बात तो इसकी सारी सच्ची। प्रेम लागी सुन ब्रह्म ज्ञाना, विनय किन गो प्रीति मन माना। धर्मदास हो सर ओ साहब तो बात प्यारी, चरण टेक बहु विनती उचारी। मत्था टेक के प्रार्थना करी, ओ साहेब दस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम अज संदेशा। छठे दिवस साधु एक आए, फिर ये बात पुनः उन्हों सुनाए। एक 6 दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी। आगम अगाध बात उन बाखा, कृत्रिम कला एक नहीं रखा। तीर्थ व्रत त्रिगुण एक कर सेवा, पाप पुण्य कर कर्म करेवा। सो सब उन्हीं एक ना ही भाव है, सब ते श्रेष्ठ जो ते ही गुण गावे। जो तूने बताया, आपने बताई है, वो भी ऐसे बताओ था। उसने भी ये तीर्थ व्रत अच्छे नहीं लगे थे, वो कह रहे थे कोई और भगवान है उसकी भक्ति करो। जस तुम कहो बिलोई बिलोई, जैसे तुमने कति नारी नारी बात कति डट के कही है, ऐसे पुन हो मोए कहा संजोई। गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, वो हमें त्याग कर गुप्त हो गई, गुप्त हो गई। वो हमें गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, तिन दर्शन के हम बैरागी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मोरे चित अस परचा आवा, तुम वो एक नहीं दुई भावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ही हो। तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहेब को जानो दाता। हे बड़े भाई, हे माननीय, तुमने बताओ कहाँ रहते हो, क्या तुम उनको जानते हो। क्या ही प्रभु के तुम सुमन करहु, तुम किस भगवान की भक्ति करते हो। कहो बिलोई गोई न धरहु, सच्ची बताइयो मने। परमात्मा बोले ओ धर्मदास तुम संत सियाना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। धर्मदास मैं उनका सेवक हूं।
मैं उसका सेवक हूँ, शिष्य हूँ। धर्मदास में उनकर सेवक, जही से भाव सार पद भेवक। जिन कहा तुम अस ज्ञाना, तिन साहिब को कह बोई सही दाना। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रहे उदासी। नहीं वो भग द्वारे हो आए, नहीं वो भग माही समाये। नहीं पांच तत्व तन नाही, उनके पांच तत्व तन नाही। इच्छा रूप सो दे नहीं आई, नी इच्छा सदा रहे सोई। गुप्त रहे ही जग लखे न सोई। नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद को ज्ञान सुनाए। हिंदू तुर्क दो उपदेशें, मिटे जीवन के काल कलेश है। वो कबीर नाम है और रामानंद को उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी बहुत बड़ा हिंदू कर्मकांडी और विद्वान महात्मा ऋषि थे। रामानंद जी को सब जानते थे और वो भगवान जिनका मैं चेला हूँ, शिष्य हूँ, हिंदू तुर्क सबको ज्ञान सुनाता है और सारे दुख दूर कर देता है। माया ठगन आई वो बारी, रहे अतीत माया गई हारी। तन ही पठायो मोहि तो पाही, निश्चय उनके सेवक हम आए। कि उसी ने मेरे को आपके पास भेजा है। अहो संत जो तुम कार्य चाहो, तो हमारी शिकवन चित दे गहू। अगर तुम अपना काम बनवाना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनका शोभन जो तुम कर ही, इकोत्तर वंश ले तरही। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे, उनसे दीक्षा ले लोगे, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी तेरी। वह प्रभु अवगत अविनाशी, दास काहे प्रगट वेकाशी। बासत निर्गुण ज्ञान निनारा, वेद किताब कोई पावन पारा। तीन लोक में मैं तो काला, जीवन कह यम करे जंजाला। वे यम के शर्मर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे। के इध तीन लोक में काल का पूरा जोर है और जो उस भगवान की पूजा करेगा कबीर साहब की, उसके बताए अनुसार वो समर्थ है और वो काल की जाल से वही छुड़ा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं, जहां वो रहे काल ता नाही, हंसन सुखद एक ये आई। जहां वो रहते हैं वहां काल निकट नहीं आ सकता। धर्मदास बोले, अहो साहेब बलि बलि जाओ, मोहि उनका संदेश सुनाओ। मोरे तो तुम उन्हीं सब आही, मुझे उनका और ज्ञान बताओ। मैं तो उनको आपको उनके समान ही मानता हूं। तुम वह एक नाही बिलगाई, नाम तुम्हारा क्या है स्वामी। सो बासु प्रभु अंतर्यामी। आपका नाम क्या है जी, कृपा मुझे बताइए। परमात्मा बोले, धर्मनि नाम साधु मम आही, संतन मां हम सदा रहाई। साधु संगति निश्चित मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहां भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहां निश्चय जाता हूँ। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लागे भाई। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे रखते हैं। हमरे साहिब की ऐसी रीति, सदा कर है संतन सो प्रीति। हमारा तो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति, सदा कर ही संतन समागम सो प्रीति। जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही। जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव की नहीं। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए यम नाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके कपास निकट यमदूत नहीं आ सकते। धर्मदास कहते हैं, ओ साहेब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछो बात दो चारा, अब मैं परिचय भेद विचारा। आप कहो तो मैं दो चार प्रश्न और करूं, बात पूछ लो। सो तो हम नहीं जाने स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन, अहो धर्मदास तुम भल ये बाखो, कहो जो सो जो प्रीति तुम राखो। अहो निगरा के गुरु की नो भाई, तो न बात मैं कहूँ बुझाई। कि तू
आपने कोई गुरु बना रखा है या बिना गुरु के हो, निगरे हो। धर्मदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहि न दीना। एक बहुत ही पहुंचा हुआ गुरु मैंने बना रखा है, रूपदास उसका नाम है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष सुनो हम आही। मैं उनका शिष्य हूं। वो बिठलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। उन मोहि ये भेद समझावा, उसने जो पूजा बताई वो बताता हूं। पूजो शालिग्राम मन भावा, गया गोमती काशी प्रयागा। होए पुण्य शुद्ध जन्म अनुरागा, लक्ष्मी नारायण शिला के दीन, विष्णु पंजर पुन गीता चीन। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, यानी उस भगवान रूपदास जी ने मेरे को तीर्थों का, धामों का महत्व बताया, शालिग्राम की पूजा करनी बताई, गया, गोमती, काशी, प्रयाग, इन सब में दर्शनार्थ जाने के लिए स्नान करने से और लक्ष्मी नारायण की पूजा और ये शिला पत्थर शालिग्राम पूजन मोक्ष हो जाता। गीता पढ़ो। जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं, बलभद्र सोहद्रा, पंचदेव और योगेंद्रा, यानी पांच देव की पूजा। और जगन्नाथ में तीन मूर्ति है, एक श्री कृष्ण की, एक बलभद्र की, एक उनकी बहन की सुभद्रा की, और पांच देवों की पूजा हम करते हैं। बहुत कही प्रमोद ढाई, विष्णु के सुमरी मुक्ति हो भाई। रूपदास जी ने मुझे बताया है कि जो इन दर्शन करो और विष्णु की पूजा करो, मोक्ष होगा। गुरु के वचन शीश पर रखा, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा। तो मेरे भेष मिले प्रभु जब तक, मैंने बहुत दिन यह पूजा कर ली, जब से आप जैसे ही साधु मुझे मिले, और तुम बानी प्रिय लगी तब ते। वे गुरु तुम सतगुर आहू, सार भेद मोहि प्रभु कहो। कि अब मैं रूपदास को तो गुरु मान लूंगा, आपको सतगुरु। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग ने सुनते रहियो। इसके या थोड़े दिन की रजा है, घड़ी नहीं हुआ करती, कार्ड में सुहान देनी आप अच्छी तरह ठीक से विचार करने बैठ के। कोई बात ना, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप बाद में आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दर्द करे, गंदे लोग की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां साता भाषा हुई, मन कर्म वचन समरियो सब। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।